सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस के द्वारा भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। भारत के राष्ट्रपति जी का जो निवास है उसका डिजाइन भी एडवर्ड लुटियंस के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1954 में की गई थी। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? उसका नाम था जी शंकर कुरूप जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी को मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ट्रेमेडोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर का नारंगी रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? गाजर का नारंगी रंग आपका कैरोटीन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपिन की वजह से होता है। हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन की वजह से होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से ही होता है। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल में क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की होती है विद्युत ऋणात्मकता। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 टेराबाइट में कितने बराबर जीबी होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 1024 जीबी 1 टेराबाइट में मौजूद होता है। और टेराबाइट सबसे बड़ी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा, जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख आपका एक यूनियन टेरिटरी है जिसको कि जम्मू कश्मीर को विभाजित करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसके बाद हुमायूं सिंध की तरफ भाग गया और दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। इससे पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें भी हुमायूं की हार हुई थी।
हुमायूं की मृत्यु 1555 ईस्वी में हुई थी। दीन पनाह नामक एक उसने पुस्तकालय बनाया था, जिससे सीढ़ियों से गिरकर। अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्वांटम सिद्धांत आपका मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। आपका आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि बीजेपी से राजस्थान के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने देखा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला को देखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया वन के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को बुलाने का संकेत दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय राज्यपाल, भारतीय महान्यायवादी, नियंत्रक माले का परीक्षक आदि व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के बीच है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा बांग्लादेश के बीच। और सबसे छोटी सीमा किस देश के बीच है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान के बीच। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।